कल शुक्रवार है और कल ही मुसलमानों का त्योहार बारह वफात है। साथ में गणपति विसर्जन भी होना है। त्योहार में विघ्न डालने वाले सावधान रहें, क्योंकि योगी फोर्स अलर्ट पर है। जुलूस से लेकर विसर्जन तक अगर किसी ने भी हुड़दंग किया या हदें पार करने की कोशिश की, योगी फोर्स उससे अच्छे से निपटेगी। नौजवानों को इस बात पर ध्यान देना है कि उत्तेजना फैलाने वाले भड़काऊ नारे न लगाएं। किसी भी प्रकार का जो भड़काऊ भाषण को फैलाएगा, शेयर करेगा, उसको लाइक करेगा, उसको स्प्रेड कराएगा, कठोर कार्रवाई करेगा। 12 वफात पर भाईजान हद में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मौलाना बरेलवी यही बात मुस्लिम युवकों को समझा रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी नहीं माने तो एक्शन क्या होगा, ये भी योगी फोर्स ने साफ साफ समझा दिया है। चेतावनी साफ है, किसी ने भी लक्ष्मण रेखा लांघी तो एक्शन भी उसी हिसाब से होगा। शुक्रवार को 12 वफात और गणपति विसर्जन साथ साथ है। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। चूंकि 12 वफात पर शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे, इसलिए अभी से ही योगी फोर्स अलर्ट मोड पर है। पहले भी सांप्रदायिक त्योहार से त्योहार एक दूसरे के मनाए गए हैं, इसी प्रकार इस साल भी अपना अपना त्योहार मनाइए। अनावश्यक लोगों के फालतू के बहकावे में ना आइए। लोग गलत आपको सूचनाएं देंगे, भड़काऊ बात कर सकते हैं, किसी की बात मत सुनिए। पहले उसको आंखों से देखिए, उसके बाद विश्वास करिए। राजधानी लखनऊ के काशीराम कॉलोनी में आधी रात को पुलिस को लाउडस्पीकर से ये अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहाँ दो पक्षों में 12 वफात के झंडे पर विवाद हो गया। पुलिस आई और लोगों को समझाया कि शांति से त्योहार मनाएं तो ठीक है, वरना एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग या हंगामा न हो, इसके लिए यहाँ 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई है। सुबह 9 बजे से अमीनाबाद से जुलूस शुरू होगा और ये ऐशबाग ईदगाह पर खत्म होगा। जुलूस के लिए पूरे इलाके को 5 जोन और 23 सेक्टर्स में बांटा गया है। संवेदनशील जगहों पर एएसएल, क्यूआरटी और डायल 112 टीम लगातार पेट्रोलिंग करेगी। जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। 40 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऊंची इमारतों पर भी पुलिस तैनात रहेगी। सारे इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि कोई हुड़दंगी अपने मंसूबे में कामयाब न हो जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जो भड़काऊ भाषण को फैलाएगा, शेयर करेगा, उसको लाइक करेगा, उसको स्प्रेड कराएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी से मैं अपील भी करूंगा कि किसी भी मैसेज को, किसी भी वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और फॉरवर्ड करने से पहले सोचें। मुहर्रम जुलूस के दौरान हाल ही में यूपी में कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे। माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी। हुड़दंगबाजों को रोकने के लिए इस बार योगी फोर्स एक्टिव है। मौलानाओं को भी समझ में आ गया है, अगर हंगामा हुआ तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मुस्लिम युवकों को विवादित नारों और विदेशी झंडों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। नौजवानों को इस बात पर ध्यान देना है कि उत्तेजना फैलाने वाले भड़काऊ नारे न लगाएं। इसी के साथ साथ में वहां के फिलिस्तीन का झंडा अपने जुलूस में कतन न लहराएं। और इसी के साथ पाकिस्तान का झंडा, ईरान का झंडा, तुर्की का झंडा, इसके अलावा और किसी भी कंट्री का झंडा अपने जुलूसों में कतन न लहराएं। 12 वफात का जुलूस हो या फिर डीजे, जो सलाह मौलाना दे रहे हैं, संभल में वही फरमान प्रशासन ने दिया है। एएसपी अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक की और गाइडलाइंस के मुताबिक ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए। जो उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए सबको अवगत कराया गया है। डीजे को लेके भी बताया गया है। ये जो के कॉलम में निकलेंगे वो मानक के अनुसार जो उसकी आवाज रखनी है वो बताया गया है।
त्योहारों को लेकर लगातार योगी फोर्स सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रही है ताकि त्योहारों पर सद्भाव न बिगड़े। श्रावस्ती में तो योगी फोर्स ने दंगा रोधी उपकरण के साथ मार्च किया ताकि हंगामा करने वाले समझ जाएं कि जुलूस में खलल डालने वालों से पुलिस कैसे निपटेगी। प्रतापगढ़ जिले में भी पुलिस ने पैदल मार्च करके सख्त संदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हालात में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। माहौल बिगाड़ने वाले पर योगी सरकार हमेशा सख्त रही है। मुख्यमंत्री योगी लगातार अफसरों को निर्देश देते रहे हैं कि त्योहारों पर अराजकता की साजिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि हुड़दंगी, बारा वफात या गणपति विसर्जन में विघ्न नहीं डालेंगे। अगर कोई हद पार करता है तो उससे कैसे निपटना है, ये योगी फोर्स अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।